उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त, आप सभी एकदम लाजवाब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे और सभी दोस्तों को प्रणाम है, गुड आफ्टरनून है मेरे दोस्त आप लोगों को। और आज हमारी जो कक्षा है मेरे दोस्त, आपका टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, विशेषण का टॉपिक है, एक क्रिया का टॉपिक है, एक काल का टॉपिक है, एक अव्यय का टॉपिक है, एक वाक्य का टॉपिक है और एक विराम चिन्ह का मेरे दोस्त टॉपिक है। ये टॉपिक हैं और इन टॉपिकों से हमारे कितने प्रश्न हैं मेरे दोस्त? 40। और साथ में मैंने पिछले शनिवार के दिन आप लोगों से वादा किया था कि मैं मेरे दोस्त आप लोगों के लिए साहित्य के प्रश्न भी लेकर के आऊंगा इसी कक्षा में अंत में। तो रचना लेखक लेकर के आया हूं इस कक्षा के अंत में। दूसरा, आप लोगों से वोकैब के लिए मैंने बोला था कि विलोम शब्द वगैरह है ना, ये सब चीजें मैं लेकर के आऊंगा। तो मेरे दोस्त वह भी मैं इस कक्षा में अंत में लेकर के आया हूं। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके चलेंगे क्योंकि ये हमारा है केवल टेस्ट। क्या है मेरे दोस्त? ये केवल हमारा है टेस्ट। तो इस टेस्ट को टेस्ट की तरह मेरे दोस्त हम लोग करेंगे एकदम बेहतर तरीके से। और हाँ, मेरा सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन रहेगा कि प्रश्न को पूरा जरूर पढ़ लें क्योंकि गलती हो जाती है, आधा प्रश्न पढ़ने पर गलती हो जाती है मेरे दोस्त, है ना। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रख करके चलना है। तो चलिएगा, दिए गए वाक्य में उपर्युक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। सुनील जरा इधर आना, इस वाक्य में बताना मेरे दोस्त कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। स्पीड से इसमें बताना कौन से। 40 प्रश्न है, 40 के 40 प्रश्नों का स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में अंत में लिखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है वीरो। तो चलिए बताइएगा, सुनील जरा इधर आना, इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे आप? सी का, ए का, बी का, ए का। अच्छा, कोई सी भी बता रहा है, कोई ए भी बता रहा है। देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं, हमें थोड़ी देर विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है ना, वो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए। ठहराव इसका अर्थ होता है, यानी कि रुकना, है ना। व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करते समय जब बीच बीच में या बात खत्म होने पर थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो वही मेरे दोस्त उसी ठहराव या विराम को, स्थानों को विराम चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं, सुनील जरा इधर आना, क्या इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा? ये है मेरे दोस्त विस्मयादि बोधक चिन्ह। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, ऐसे शब्दों में मेरे दोस्त विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जब कोई वस्तु या चीज अलग दर्शाई जाए तो मेरे दोस्त हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वीरो, उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब बहुत ही थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहां सुनील, पहले सुनील को आवाज मारी, फिर थोड़ी देर रुके, फिर कह रहा जरा इधर आना। तो मेरे दोस्त हम लोगों ने यहां पर किसका प्रयोग किया? अल्प विराम चिन्ह का। अब बात आ रही है, ये क्या होता है सर? ये होता है मेरे दोस्त अर्ध विराम, अर्थात इसका जो प्रयोग होता है वाक्य में अवरोध उत्पन्न करने के लिए, यानी कि जो मिश्रित वाक्य होते हैं, जो संयुक्त वाक्य होते हैं, उसमें इनका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है अर्ध विराम चिन्ह का। अर्थात मैं कह दूंगा अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुकने के लिए हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात खत्म। दूसरे सवाल पर, निम्नलिखित दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का मेरे दोस्त चयन करना है। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है, इसमें बताना कौन सा मेरे दोस्त विराम चिन्ह का मेरे दोस्त प्रयोग है। इसमें बताना है कौन सा मेरे दोस्त विराम चिन्ह का मेरे दोस्त प्रयोग है। इसमें एक और मेरे दोस्त आप लोग, ये जो है ये वाला है, इस चिन्ह को जो ना इस तरीके से लिख देना, ये वाला जीरो सा बना हुआ है, इसका एक विकल्प और बना देना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब मुझे ये बताओ, इसमें कौन सा मेरे दोस्त सही होगा आप लोगों का? बताइए। मैंने कहा अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं, तो मेरे दोस्त इसमें कौन सा विकल्प होगा? 5 विकल्प दिए मैंने। देखिए, ये तो है आप लोगों का प्रश्नवाचक, ये क्या है आपका? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। और ये जीरो सा बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है ये, है ना। तो मेरे दोस्त इसका जो प्रयोग होगा वो हम लाघव चिन्ह के रूप में करते हैं। अर्थात मेरे दोस्त हम कब करते हैं? जब कोई बड़ा शब्द हो, उसका संक्षिप्त रूप हमको लिखना हो, तो हम इसको लाघव चिन्ह लगा करके उस शब्द को मेरे दोस्त हम लिख देते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है ये, डॉक्टर, प्रोफेसर, इस तरीके से। बात आ रही है ये क्या है? अभी अभी बताया, उपविराम, यानी कि शब्द को बिल्कुल अलग दर्शाने के लिए किया जाएगा। अर्धविराम का प्रयोग वाक्य में अवरोध उत्पन्न करने के लिए मेरे दोस्त किया जाता है। थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए, यानी कि अल्प विराम से
से अधिक देर के लिए रुकने के लिए। अगर मैं बात करूं इनमें से कोई नहीं इस विकल्प में, तो मेरे दोस्त यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहोगे तो भैया जी इसमें लगेगा कौन सा मेरे शेर? इसमें लगेगा अल्पविराम अनीता कोमा मधु कोमा पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है, अर्थात मेरे दोस्त अल्पविराम चिन्ह का उदाहरण है बहुत थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए। ऐसा थोड़ा ही है कि आज अनीता को आवाज मार दी, कल को मधु को आवाज मारेंगे, परसों को पूनम को आवाज मारेंगे, ऐसा नहीं। एक साथ मैंने बताया था आप लोगों को, देसी भाषा में समझाया था आप लोगों को कक्षा में, कि मैंने बताया था कि अल्पविराम का प्रयोग कौन करते हैं? जो सबसे ज्यादा जो आपके गांव में गली मोहल्लों में कौन बेचने के लिए आते हैं? सब्जी वगैरह ये बेचने के लिए आते हैं, वो अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अपनी सब्जी वो बहुत थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए तरह तरह के आइटमों के नाम ले लेते हैं। एकदम इस बात को दिमाग में रखना। आगे दिया है अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है मेरे दोस्त? इसका जवाब दे दो। वाक्य के अंत में, कहीं भी, या वाक्य के शुरू में, या वाक्य के मध्य में, जहां बहुत कम ठहराव हो। कौन सा विकल्प इसमें आप लोगों का सही होगा वीरो? वाक्य का कौन सा विकल्प मेरे दोस्त सही होगा? इसका जवाब देना है वीर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। भाई अपनी कक्षा को एकदम बेहतर समझ करके चलिएगा, क्योंकि आगे आप लोग बहुत सोचनीय विचारणीय प्रश्नों को देखने वाले, ध्यान रखना। देखिए मैंने कहा अल्पविराम का प्रयोग कहां करते हैं? भाई हम वाक्य के मध्य में करेंगे जहां बहुत ही कम ठहराव होता है। भाई यही बात तो इसकी होती है, क्योंकि अल्पविराम, अल्प मतलब कम और विराम मतलब ठहराव, यानी कि कम ठहराव के लिए प्रयोग होगा। आगे दिया है कि कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। इसमें बताना मेरे दोस्त किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इसमें बताना मेरे दोस्त किस विराम चिन्ह का मेरे शेर प्रयोग किया जाएगा? मैंने कहा आप लोगों से कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। मैंने आप लोगों से बताया था कि जहां वाक्य में अवरोध उत्पन्न करना होता है, यानी कि अल्पविराम से अधिक और मेरे दोस्त पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुकने के लिए हम मेरे शेर किसका प्रयोग करेंगे? ये जो अर्धविराम चिन्ह दिया है, तो कहां पर लगाएंगे? कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, ये लगा अर्धविराम, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। ये मेरे दोस्त आप लोगों को बता चुका हूं, उपविराम अलग दर्शाने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग मेरे दोस्त विवरण चिन्ह के लिए किया जाता है, और ये मेरे दोस्त आप लोगों का हंस पद होता है, या फिर त्रुटि बोधक चिन्ह आप लोग इसको बोल सकते हो वीरो। क्या बोल सकते हो इसको? त्रुटि बोधक चिन्ह इसको बोल सकते हो। भैया जी इसका प्रयोग कहां होगा मेरे शेर? जब वाक्य लिखते समय या कोई शब्द लिखते समय, जब वाक्य लिखते समय कोई शब्द या अंश छूट जाता है, तो त्रुटि बोधक या हंस पद को लगा करके उस शब्द को मेरे दोस्त लिख देते हैं। बात खत्म, समाप्त मेरे शेर। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है कि पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है मेरे शेर? इसका जवाब देंगे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो मेरे वीर, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो मेरे शेर, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। देखो पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा? उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती, यानी कि यूपीएसआई का प्रश्न है मेरे दोस्त, ये वाला यूपीएसआई का प्रश्न है मेरे दोस्त, अंग्रेजी में आ गया। भाई आप लोग जानते होंगे पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी जो 19 विराम चिन्ह हैं वो सब आपके अंग्रेजी भाषा से लिए हुए हैं, लेकिन किसको छोड़कर? पूर्ण विराम को छोड़कर। तो अंग्रेजी भाषा में पूर्ण विराम को हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप, यानी कि एक ये जो बिंदा होता है वाक्य पूरा होने के बाद हम लोग इसको लगा देते हैं, फुल स्टॉप को लगा देते हैं। आप कहोगे भैया जी अर्धविराम ये रहा, योजक चिन्ह कहां होगा प्रयोग? छोटा सा होता है योजक चिन्ह मेरे दोस्त, कहां होता है? विपरीतार्थक शब्दों के बीच में होता है, समानार्थी शब्दों के बीच में होता है, तुलनावाचक शब्दों के बीच में होता है। इस बात को दिमाग में